नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में हैं और अयोध्या के लोग इन दिनों काफ़ी गुस्से में हैं। गुस्सा इसलिए नहीं कि मंदिर बन रहा है, बल्कि मंदिर की आड़ में इनका आश्रय छीना जा रहा है। हमारे साथ बहुत सारे व्यापारी हैं, आइए जानते हैं उनसे कि उनकी समस्या क्या है, क्या दिक्कत है बाबा जी। अरे यार, दुकान दिया जाए सबको और पैसा भले मंदिर में जमा कर दिया जाए, मगर हम दुकान एक एक दे सबको दुकान जरूरी है। दुकान जरूरी है, पैसा जरूरी नहीं है। हमसे ले रहे हैं तो हमको दें। हाँ, हमको पैसा नहीं चाहिए। हमको पैसा क्या करेंगे हम इस पड़ाव में, इस उम्र में हम क्या करेंगे? क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हाँ, वो पैसा ज़्यादा हो उनके पास तो मंदिर में लगा दें। कहाँ जाएंगे? जैसे किराए पर। हाँ, वो पैसा मंदिर में लगा दे। और हमको पैसा मंदिर में लगाने के लिए बोल रहे हैं। जो पैसा दे रहे हैं वो हमको दुकान चाहिए खाली, बस मालिक को दे दे, मालिक को दे दे या वो मंदिर में लगा दे। हमें केवल दुकान चाहिए, पीछे जगह है सबके, जितना मठ मंदिर बने पीछे जगह है। तो ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं कि आपका जो पैसा होता है बाजी पैसा, वो आप पैसा हमको नहीं चाहिए, हमको दुकान के बदले दुकान चाहिए हमें। दुकान चाहिए। हाँ, पैसा नहीं चाहिए। पैसा क्या करेंगे हम? पैसा तो कमा लेते हैं। ये तो अगर आपका दुकान यहाँ टूट जाता है फिर तो मतलब समझ, पीछे जगह दी जाए, पीछे ज़मीन है, पीछे ज़मीन है। बहुत ज़मीन है। देखिए पीछे कितनी जगह है, देखिए टूट जाए पीछे दे दे। हाँ, आप बताइए सर। अगर दुकान लेते हम लोग के पास रोजी रोटी के अलावा कुछ है नहीं, अगर ले लेते हैं तो दें उसको, बस ये और क्या बात है, और कोई बात नहीं। सरकार से तो कोई लड़ पाएगा नहीं, जो कर रहा हो तो करेगी, लेकिन उसके बदले में दे, रोजी रोटी लोगों को दे। सरकार क्या कह रही है? आप लोग से क्या बोला गया, क्या नहीं मिलेगा? मुआवजा भी बहुत कम, 10,000 से 1 लाख रुपया रखेंगे दुकान के किराएदारों को, क्या फायदा, उससे क्या होगा बताइए? इतने दिन से लोग रह रहे हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल से लोग हैं यहाँ पे, उनको उजाड़ देंगे सब। बस यही बात है और कुछ नहीं। किस तरह की समस्याएं होगी अगर आप लोग को हटा दिया जाता है, दुकान तोड़ दिया जाता है? तो उसको दुकान दे दे, पीछे जगह है, सबके जगह है, पीछे सबके जगह है, सबके पीछे दे दे, बस यही बात। लेकिन आप लोग को डर है कि मतलब अगर तोड़ दिया जाता है मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मालूम हम लोग को अच्छी तरह से, ये मालूम। हम लोगों को कुछ नहीं। चुतिया बना रही है ऐसी सरकार की स्थिति, पैदलेबाजी है कि बेकार कर देगी सबको। ये बताइए कि सरकार जो है, मौजूदा जो बीजेपी की सरकार है, उसके बारे में कहा जाता है कि व्यापारी वर्ग उसके ब्लाइंड सपोर्टर होते हैं, वही उनके कोर वोटर है। फिर आप लोग के साथ ऐसा भेदभाव क्यों होता है? हो रहा है सर, ऐसा हो रहा है, तब तो कह रहे हैं। ये तो वो लोग जान रहे, हमें नहीं पता। आप बताइए, कुछ बोल रहे हैं। जैसे इस भेदभाव के लिए हम लोग, जैसे वो बड़े बड़े लोगों का खेल है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो एक ज़मीनी आदमी हैं, सुबह उठे अपना बेचे, खाए पिए, बच्चों के देखभाल कर रहे हैं, दाल रोटी भर का चल रहा है। कोई हम करोड़पति थोड़ी हैं, गरीब सभी है, गरीब है। दुकान टूट जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे? नहीं, बड़े लोगों का खेल है। बड़े लोगों का क्या खेल है? बड़े लोग इसको चौड़ीकरण कराएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कैसा करेंगे, ये वो लोग जाने। जैसे हम लोग उसमें तो एक 10 बाई 10 के दुकान में रह रहे हैं, शुरू से रह रहे हैं। कोई करोड़ों का मकान तो बना नहीं है कि यहाँ से हटेंगे, जाएंगे वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। 90% किराएदार है यहाँ पे, 99% किराएदार है सब। और बड़ी बड़ी मंदिर है, इतनी ज़मीन है पीछे, चाहे जितना बना लो, इतनी ज़मीनें हैं। जैसे हम यहाँ से हटने के बाद कहाँ जाएंगे? अब हम धर्मशाला में हैं, धर्मशाला बहुत बड़ा बना है पीछे तक, कहीं भी जमीन दे दे मर जाएंगे, सभी मर जाएंगे, यही बात। हम लोगों के पास योगी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग के? नहीं ध्यान दे रहे, सोच के हमारा सर सीना दोनों दर्द कर रहा है, सर सीना दोनों दर्द कर रहा है। क्या करें? ये जब से समस्या चल रही तब से यही सोचा जा रहा है, इसके बाद करेंगे क्या? आप बताइए, मतलब सरकार यहाँ पर बात ये है कि किसी ने कहा कि तू अपनी नैना मुझको दे, मैं झुलाती फिरूं। यहाँ पर यही बात हुई है। यहाँ हम लोग जो दुकानदार, यहाँ के अस्थायी बाशिंदे हैं, दुकानदार हैं, हमारे 4-4, 5-5 पीढ़ियाँ जो यहाँ पर रहती चली आ रही हैं। अब यहाँ बात धर्म के नाम हो या चाहे राजनीति के नाम हो, हमें उससे कोई लेना देना। मैं व्यापारी वर्ग हूँ, हाँ मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, कट्टर सपोर्टर हूँ, लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं है। अब सपोर्टर होने का मतलब ये नहीं कि हमारी दाल रोटी छीन ली जाए। जिस 10 फुट के दुकान से या 12 फुट के दुकान से
हमारी 4-4, 5-5 पीढ़ियाँ जो चली आ रही हैं, हमारी नई पीढ़ियाँ जो तैयार हो रही हैं, अगर वही चीज़ को ध्वस्तीकरण में ख़त्म कर दिया जाएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ। बात इस मुद्दे की यहाँ पे हो रही है। उसके बाद आप मुआवजे के नाम पर, दुकान का बदले दुकान देने के नाम पर एक इतना बड़ा सा कागज़ों में लालीपाप दिखाया जा रहा है जो अभी तक 2 साल से धरातल पर नहीं हुआ। ये बताइए कि योगी जी लॉलीपॉप आप कह रहे हैं कि लॉलीपॉप धरा रहे हैं, लेकिन जब आप लोग कोर वोटर हैं, उनके समर्थक हैं, उनके अयोध्या के मतलब कई पीढ़ियां रह रहे हैं यहाँ, फिर ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों? नहीं, बात भेदभाव की नहीं, ये तो अब हमारे जो निजी प्रतिनिधि हैं, जैसे बात सुननी चाहिए ना उनको, विधायक जो हैं हमारे, लेकिन यहाँ पर ऐसा ना कि उनका दबाव उनके ऊपर, उनका दबाव उनके ऊपर, तो यहाँ कोई बोलने आता नहीं है। जब वोट मांगना होता आते आते हाथ जोड़ते हैं, गोड़ धरते हैं, माई दादा पप्पा हो हमारा फलाना, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं आ रहा। अब यहाँ पर हम लोग, हमारे व्यापारिक वर्ग मिलकर ही अपने अपनी बात आवाज़ को उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं। लेकिन अब वोटिंग भी नज़दीक ही है, वोटिंग में नज़दीक है, इसका परिणाम उनको, अगर वो ऐसे ही व्यवस्था करेंगे, ऐसे ही व्यवस्था दिखाएंगे तो उसका परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको दिखाई देगा। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिल की आग जो है वो आदमी उसी माध्यम से, उसी सपोर्ट के आधार पर उनका वो पूरा करेगा। हमने कि इसका आप लोग का मतलब जो ये है, इसका दूर तक असर जाएगा, बहुत जाएगा, तुरंत जाएगा, ये जो जाना भी चाहिए। भाई अगर मैं रोड पर व्यापार ना करता तो मैं कहाँ होता, मैं आपका वोटर नहीं होता। मैं रोड पे रह रहा हूँ, हमारी 4 पीढ़ियाँ चली आ रही हैं, हमसे 4 बच्चे हैं, वो भी आपके वोटर ही तैयार हुए हैं, आपका वोट बैंक ही तैयार हो रहा है, तो आखिर में वो कहाँ जाएगा? जब यहाँ से हट गए हम लोग तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। आप बताइए, आपका किस चीज़ का दुकान है? बस हमारा दुकान जनरल स्टोर का है। कितने सालों से रह रहे हैं? साल से तो काफ़ी हमारे रह रहे हैं, 80, 70, 80 साल से एकदम फटा हुआ है। जी जी। अब 5-5, 6-6 पीढ़ियाँ हो गई हैं। अब हम लोग मकान मालिक हैं। अब पता लगा हमारा 3 मंजिला मकान है, उसका 1,80,000 रुपये मुआवजा बना है। अरे अगर उस मकान को 3 मंजिला को अगर हम गिराएंगे तो 1,80,000 खर्च हो जाएगा, तो हम रहेंगे कहाँ? ये हमको मुआवजा दिया जा रहा है, ये हमको उल्लू बनाया जा रहा है। केवल आपको बहला के भुसा के लालीपाप दिखा के केवल ये आपको उल्लू बनाया जा रहा है। तो सुना है आपने अयोध्या के जो व्यापारी हैं उनका दर्द, इन्हें डर है कि 4 लेन के नाम पर सरकार जो है इनका रिहायशी इलाका, रिहायशी 4 लेन के नाम पर सरकार इनका रिहायशी बंगला गिरा देगी, और साथ में जो रोजी रोजगार के लिए दुकान है वो ढहा दिया जाएगा, और इन्हें मामूली जो है मुआवजा भी मिल रहा है। इससे काफ़ी ये व्यापारी नाराज़ हैं और इनकी यही मांग है कि सरकार सही फैसला करे। अगर ये दुकान ले रही है तो इन्हें दुकान दे और बदले में साथ में मुआवजा भी दे। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, अयोध्या।